दोस्तों अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा फार्म हो या फिर आप खुले एरिया में रहते हैं या फिर गांव से हो, तो आज आपके लिए लाया हूं मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो एक फार्मिंग बिजनेस आइडिया है। फार्मिंग का मतलब खेती बाड़ी नहीं होता है, एक ऐसा आप पशुपालन का रख रखाव होता है जहां से आप बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 फार्मिंग बिजनेस आइडिया जो अगर आप करते हैं तो इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं उन 5 फार्मिंग के बिजनेस के बारे में और उनसे कैसे आप पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है वो है बी कीपिंग। बी कीपिंग होता है मधुमक्खी पालन को हम लोग बी कीपिंग बोलते हैं। आपको मधुमक्खी पालन का बिजनेस करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक खुला एरिया चुनना होता है। उसके बाद मधुमक्खी पालन करने के लिए आपके पास डब्बा आता है, डब्बा में मधुमक्खी को रखकर रख रखाव किया जाता है और आपको कुछ बातों को ध्यान देना होता है जिससे कि अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो आप ऐसे एरिया में अपने डब्बा को लगाएं, ऐसे एरिया में सेल को लगाएं जहां पे पानी का बहाव ना हो, वहां पे ज्यादा तेज हवा ना चलता हो, वहां पे कोई ऐसे जंगली जानवर या लोग ना रहते हो जिससे कि उनको नुकसान हो या फिर मधुमक्खी को नुकसान हो। अगर आप कुछ खेती बाड़ी वाले एरिया में करते हैं जहाँ पे फूल फल वगैरह हो, पेड़ पौधे हो, तो वहां पे आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो इन चीज को करना है। मधुमक्खी पालन करने के लिए आपको एक केज आता है, पिंजरा टाइप का आता है, उसको रखना होगा। उसके बाद आपको मधुमक्खी का पालन शुरू करना है। इस बिजनेस को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला है। एक बार अगर आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस करते हैं तो इसे काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। जो मधुमक्खी का रेट होता है काफी ज्यादा हाई होता है। मधुमक्खी अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो मधुमक्खी पालन का बिजनेस आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। अगर आपके पास एरिया है तो आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस स्टार्ट करिए, वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है फिश फार्मिंग, मछली पालन का बिजनेस। आपको पता होगा, बहुत जगह आपने वीडियो में देखा होगा कि ऊपर लोग पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, निचले मछली का पालन कर रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से मछली पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों मछली पालन करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप गांव पे हैं तो आजकल लोग गांव तालाब बनवाकर, खुद से तालाब का खुदाई करवाकर वहां पे मछली को पालते हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियों को वहां पे पालन करते हैं। या फिर अगर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपका कोई तालाब नहीं बनवा सकते हैं तो उसके लिए टैंक आता है, बड़ी बड़ी टैंक आता है, 500 लीटर का, 1000 लीटर का, 2000 लीटर का, 3000 लीटर का। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टैंक लेना होगा और उसके बाद आपको ये चुनना काफी जरूरी है कि आप किस प्रकार का मछली पालन करेंगे। मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार की मछली मिल जाएगी, आपको एक मछली का प्रजाति चुनना है कि इस प्रकार का आपको मछली को लाना है। उसके बाद उस टैंक में क्या करना है, आपको मछली के बच्चे को लाकर छोड़ना होता है। होलसेल बहुत सारे मार्केट होते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग शहर में, आप उनसे छोटे छोटे बच्चों को लाकर उस टैंक में छोड़ सकते हैं या फिर तालाब में छोड़ सकते हैं। उनमें कुछ चीजों को ध्यान देना होता है, जैसे कि उनका जो साफ सफाई का ध्यान देना होगा। अगर आप टैंक है तो पानी चेंज करना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास तालाब है तो वहां पे भी पानी चेंज करने की सुविधा होती है। मछलियों को खाने पीने की जो व्यवस्था होती है उनको आपको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको धूप से, गंदे चीजों से, गंदे रख रखाव से आपको बचाना होता है। तो इस प्रकार का अगर आप सारी चीजें करते हैं तो आप मछली पालन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शहर हो, गाँव हो, हर जगह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता है अगर आप कोई अच्छे क्वालिटी का मछली का पालन करते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो मछली पालन का बिजनेस भी काफी अच्छा है, आप इसको चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है फ्लावर फार्मिंग। आपको पता होगा फूल एक ऐसा चीज है जो सालों भर इस्तेमाल होता है। कभी किसी शादी पार्टी में सजाने के लिए इस्तेमाल होता है तो कभी पूजा पाठ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फूल का खेती कर सकते हैं, फूल का फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ जमीन है जहां पे आप चाहते हैं उससे पैसा कमाए तो आपको फूल उपजाना है। आपको फूल कौन से उपजाना है जो मार्केट में ज्यादातर डिमांडिंग होता है, जैसे कि आप गेंदा का जो मैरीगोल्ड फूल आता है, मैरीगोल्ड फूल उपजा सकते हैं। उसका डिमांड हर जगह होता है, कहीं भी डेकोरेशन के लिए, शादी पार्टी में सजाने के लिए और भी जगह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप रोज वगैरह भी उपजाते हैं तो इससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो रोज का भी अगर आप फूल उपजाते हैं तो वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। मैरीगोल्ड काफी अच्छा फूल होता है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग प्रकार के फूल उपजा सकते हैं, आपके एक रिसर्च करना होगा कि किस प्रकार के फूल का ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में, आपके एरिया में, उस प्रकार के आप फूल उपजाना शुरू करिए। फूल का खेती करना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इस बिजनेस को भी लोग करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको एक स्पेशल खेती करना होगा, स्पेशल फार्मिंग करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद आप फूल का खेती उपजा सकते हैं और फूल का खेती करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है गोट फार्मिंग यानी बकरी का पालन। बकरी का पालन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ऐसा स्थान बनाना होगा, ऐसे पिंजरा बनाना होगा
जहाँ पे आप बकरियों को रखेंगे। एक फार्म टाइप का बनाना होगा। अगर आपके पास 100-200 गज है तो उसमें आप बना सकते हैं अलग अलग बकरियों के लिए अलग अलग पिंजरा बना सकते हैं, या फिर एक रूम टाइप का बना सकते हैं जहाँ पे आप बकरियों को रखेंगे, आप बकरों को रखेंगे। जिस प्रकार का आपको बकरा बकरी को रखना है उस प्रकार को आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको उनको खिलाना पिलाना है। उसके बाद जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो लोग अलग अलग चीज़ के लिए दूध, अगर बकरी है तो दूध निकाल कर बेचते हैं, या फिर और जगह भी कहीं उसको सेल कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं। एक बकरी को अगर आप बकरी पालन करते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच लगता है अगर उसको आप प्रोड्यूस करना है तो एक बड़े करके बेचने में। तो आपको इतना समय देना होगा इस बिजनेस को करने के लिए, उसके बाद आप उसे प्रॉफिट कमाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म अब बिजनेस है, क्योंकि अगर आप इसमें 1 महीने 2 महीने में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप अगर एक बच्चे लाते हैं तो उसको कम से कम उस पर 6 से 1 साल आपको समय देना होगा। उसके बाद वो बच्चा काफी बड़ा होगा, उसके बाद आप उसको सेल कर पाएंगे। तो बकरी पालन का बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। गाँव में बहुत सारे लोग करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। तो आप भी चाहे तो इसका बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला और सबसे फेमस फार्मिंग है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गी पालन। आपको पता होगा पोल्ट्री आजकल गांव में शहर में हर जगह लोग खोल रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में करीब 75% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, यानी जो नॉन वेज खाते हैं, मीट मछली खाते हैं। तो अगर आप मुर्गी फार्म का बिजनेस करते हैं तो वहां से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो मुर्गी फार्म में जो मुर्गियां होती है ब्रॉयलर होती है, व्हाइट कलर की होती है, उनको स्पेशली मांस के लिए ही तैयार किया जाता है। वो अंडे नहीं देती है, वो सिर्फ मांस ही देती है। तो आपको उस प्रकार का बिजनेस करना है तो उस प्रकार करिए, या फिर अब जो मुर्गी अंडे देती है उसको अगर आपको पैदा करना है, उसको बिजनेस को करना है तो आप उस बिजनेस को भी कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रॉयलर का सिर्फ बिजनेस करते हैं, पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे चिकन को लाना होगा, बच्चे लाना होगा। उस बच्चे को आप देते हैं, वहां पे खाने पीने की सारी सुविधा रखते हैं, एक फार्म बनाते हैं। करीब 100-150 गज में आप फार्म बना सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से, आपके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। उसके बाद उसमें बच्चे को पाल के बेच सकते हैं। तो मुर्गी पालन का बिजनेस भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल इसका बिजनेस काफी ज्यादा डिमांड में है। लोग दिन प्रतिदिन नॉन वेजिटेरियन हुए जा रहे हैं, लोग मांस मछली खा रहे हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। काफी अच्छा बिजनेस है और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 5 फार्मिंग बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया वो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।